you, as a stranger on the internet, to tell anyone what they do or do not have in their heart? दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसी लड़की के रिवर्टेड स्टोरी पर सफर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ब्रेव और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आबिद जैन। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसी खूबसूरत कन्वर्टेड टू इस्लाम के स्टोरी पर सफ़र करने वाले हैं, एक ऐसी रिवर्टेड स्टोरी पर सफ़र करने वाले हैं जिसको देखकर आप भी शौक में पड़ जाओगे। आपके अंदर जो है इस्लाम को डिफेंड करने का शौक पैदा होगा और आप बहादुर इंसान बन जाओगे। एक नॉन मुस्लिम लड़की के अंदर इस्लाम कबूल करने के बाद इतनी हिम्मत आ सकती है तो हमारे अंदर क्यों नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसी लड़की के रिवर्टेड स्टोरी पर सफ़र करने वाले हैं जो कि बहुत ही ब्रेव और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। चलो हम आज इस खूबसूरत सफ़र पर निकलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसके अंदर आपको इस्लाम के बारे में बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाह। First of all, oh my god, look at this cake. It's so cute. Something that's really been bothering me is like Christians in my comment section telling me that I was never truly Christian, because if I was truly Christian and I truly had Jesus, peace and blessings be upon him, in my heart, then I never would have left. Who are you as a stranger on the internet to tell anyone what they do or do not have in their heart? The only ones that know what is in someone's heart is that person and God. No one else. तो दोस्तों हम इनके हर एक स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने देखा ये जो बहन है इतनी ब्रेव और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये कुछ क्रिश्चियन लोगों से परेशान थी। ये उनके कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि अगर आप सच में क्रिश्चियन होती, अगर आपके दिल में सच में ईसा अलैहिस्सलाम पर मोहब्बत होती तो आप कभी भी क्रिश्चियनिटी को छोड़कर नहीं जाते। और ये उसके बाद बताती हैं कि आप कौन होते हो, एक स्ट्रेंजर होते हुए किसी के डिसीजंस पर सवाल उठाने वाले, और आप कौन होते हो उनके दिल में क्या है जानने वाले। वो तो सिर्फ अल्लाह और उस बंदे को मालूम है कि उनके दिल में क्या है। और उसके बाद क्या बोलती हैं, चलो हम आगे देखते हैं। And for me personally, I want to make it so crystal clear that when I say I was Christian, I was Christian. I believed all of it. There were some things that I struggled with, but that is why I would pray to God. I would say, God, I don't understand this, but I'm going to have faith anyways. Please just help me out here. बताती हैं कि अगर मैं कहूँ मैं क्रिश्चियन थी तो मैं क्रिश्चियन थी, उसमें कौन सी बुरी बात है। अभी मैं बताती हूँ कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान हूँ, उसमें कौन सी बुरी बात है। ये मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और ये जब क्रिश्चियन थी तो इन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, ये कुछ चीज़ों से सफ़र कर रही थी। तो ये जो है अल्लाह से मांगती है, अरे अल्लाह मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मुझे इससे बाहर निकाल, अगर मेरे अंदर ईमान है तो। और उसके बाद क्या हुआ, चलो हम आगे देखते हैं। And I always believed in Jesus, peace and blessings be upon him. Weirdly, even when I was more agnostic, I still believed that Jesus, peace and blessings be upon him, walked this earth, that he brought a message to humankind, that he was an incredible person, guided by God himself. बेसिकली यहाँ पे ये जो बहन है ये अपने क्रिश्चियन भाईस को, बहन्स को समझाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम पर भरोसा नहीं करती थी, मैं ईसा अलैहिस्सलाम पर भरोसा करती थी, लेकिन मैं अजीब तरीके से, यहाँ पे एक वर्ड का यूज करती हैं एग्नोस्टिक। इसका मतलब ये होता है ऐसा इंसान जो खुदा पर ईमान नहीं रखता और जो है नाकुफ्र वाले अमल करता। He was an incredible person, guided by God himself to preach kindness and acceptance and God's mercy and love. No one will ever take that away from you. और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजे गए थे। अल्लाह की तरफ से नबी बनकर आए थे, इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए आए, और ये चीज़ मेरे से कोई छीन नहीं सकता। ये उस बात को समझ गई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, चलो हम आगे देखते हैं। And when it comes to the whole, when you left Christianity, I want to clear that up too, because I don't think that the people that say that understand that for me, my intention was never to leave. Literally in my prayer I would ask God, like, God, I don't want to go anywhere else, I just want to be with you. And so Islam personally has just felt like the natural progression of my faith journey. And
that's fine. If that's not for everyone, that's okay. But for me, like, and also, like, if it were not for how Islam speaks about Jesus, peace and blessings be upon him, and how much Muslims love him, and they truly love him, I would not have converted, and I would have just stayed Christian. But that's not what the plan was for me, and that's okay. Just wanted to make this because, and I've also seen this from like people converting to like other religions too, the whole idea of like, well, I guess you never had it in your heart. Don't say that to people because you are not God. You don't know what's in their heart. यहाँ पे बता रही कि ईसा अलैहिस्सलाम एक खुदा नहीं है, बस वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी थे, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को मोहब्बत दिखाने के लिए, लोगों पर एक रहमत बनाकर भेजे थे। और जो है ये बताती हैं कि मैंने इस्लाम को क्यों चूज किया, मैंने क्रिश्चियनिटी को क्यों छोड़ा। ये एक मेरा नेचुरल प्रोग्रेशन है, बस अल्लाह ताला इनको हिदायत देना चाहते थे और जो है ये मुसलमान बन गए। देखो दोस्तों, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको जो है कभी भी इस तरह से महसूस नहीं होता। गिने चुने कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहते हैं, वो हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है ये बहन। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को कितना मोहब्बत करते हैं, कैसे मुसलमान उनसे भी ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानकारी रखते हैं। और ये बताती हैं कि अगर मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को मोहब्बत नहीं करते तो मैं जो है क्रिश्चियनिटी को छोड़कर कभी भी नहीं जाती। और ये बताती है कि हमने तो देखा है कि बहुत सारे लोग दूसरे रिलीजन में भी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उनके दिल के अंदर क्या है, वो सिर्फ अल्लाह जानते हैं। और जो है आप कौन होते हो दूसरों के दिल में झांकने वाले, दूसरों के डिसीजंस पर सवाल उठाने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी रिवर्टेड स्टोरी खत्म होती है। बहुत ही खूबसूरत और एकदम ब्रेव और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी, जैसा कि आपने देखा कितना पाक साफ जो है लोगों को बता रही थी कि कैसे मैं मुसलमान बनी, क्यों मैं मुसलमान बनी। चलो हम इस रिवर्टेड स्टोरी से क्या सीखने को मिला थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। बेसिकली एक ऐसी रिवर्टेड स्टोरी है जो खासकर क्रिश्चियन भाई लोगों को समझना जरूरी है, जिसके अंदर ये बताती हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तो सिर्फ एक नबी थे, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे, वो खुदा की तरफ से रहमत बनाकर भेजे गए थे लोगों को हिदायत के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। ये जो है लोगों को समझना और जानना जरूरी है। और ये बात तो क्लियर है, अल्लाह ताला जिसे चाहे जब चाहे हिदायत से नवाज सकते हैं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और इससे भी मैं ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। दोस्तों आज का इस खूबसूरत रिवर्टेड स्टोरी का सफर यहीं पे खत्म करते हैं। और आप सबको ये रिवर्टेड स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और फिलिस्तीन सीरिया के लोगों के लिए दुआएं करना, उनकी हिफाजत के लिए, और अगर उनको कौन सा भी मदद करने का मौका मिले तो उनको मदद करना, और सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत की दुआ करना, सारे दुनिया के लोगों के लिए हिदायत की दुआएं करना। और मेरे चैनल पे इसी तरह के रिवर्टेड स्टोरीज और इस्लाम के रिलेटेड कंटेंट आता रहता है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।